नमस्कार दोस्तों। आज है 20 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। जारी करता कौन है? द इकोनॉमिस्ट पत्रिका, जो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है यूके की, वह ये सूचकांक उसने जारी किया गया है। इस सूचकांक का हाल ही में 11वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो प्रथम स्थान है वो फिनलैंड को मिला है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 68 नंबर की है। 68वें स्थान पर इंडिया है। 2021 में जब यह सूचकांक आया था तो इंडिया 71वें स्थान पर था। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। लियो वडारकर कौन है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री नवीनतम अभी चुने गए हैं, जो भारतीय मूल के हैं। और ऋषि सुनक कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी भारतीय मूल के हैं। जापान के बारे में, जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो में हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? फूमियो किशिदा है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को दिया गया है। किस लिए? मैं तो यहाँ हूँ, इनकी रचना है, उसके लिए दिया गया है। और 31वां जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया है? असगर वजाहत को। महाबली के लिए इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। इनका जो नोबेल है रेत समाधि, इसके लिए दिया गया है। इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने किया है, टॉम बॉब सैंड के नाम से। पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में हाल ही में पहला है ये, तो ये नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ईयू, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें देश कितने सम्मिलित हैं? 27 देश हैं। पहले इसमें 28 देश थे। हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और यूरो को अपनाने वाले जो देशों की संख्या है वो 20 है। और यूरो को हाल ही में किसने अपनाया है? तो ये नवीनतम देश क्रोएशिया बना है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो औपचारिक उम्मीदवार है तीसरा, वो बोस्निया को बनाया गया है, घोषित किया गया है। इसके अभी 3 औपचारिक उम्मीदवार हैं, यूक्रेन, माल्डोवा और बोस्निया तीसरे नंबर का भी बना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो आशा पारेख को दिया गया है। और इसके पहले जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को। और सबसे जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो देविका रानी को दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत का है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ग्रैमी अवार्ड 2022 बेस्ट एल्बम का जो अवार्ड दिया गया वो VR को दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित का जो पुरस्कार है 2022 में ये डेनिस सुलेवान को मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022। विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 ये USA द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया के वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक भारत ने हासिल की है। 2010 में भारत की 7वीं रैंक थी। वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व स्तर पर इंडिया तीसरे नंबर पर स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो 57वें नंबर का है अभी हाल ही में, वो दामोदर महोत्सव को दिया गया है। और 56वें नंबर का जो था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। उसमें से राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिपिन रावत जी हमारे पहले CDS थे, और प्रभा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। T+2 अवार्ड पहला दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी वाले को, और अभी हाल ही में मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, उसको T+2 अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, SWOT उपग्रह मिशन, सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसमें जो सहायक देश हैं नासा के साथ साथ ब्रिटेन और कनाडा भी इसमें सहायता कर रहे हैं, लॉन्च करने में सहायक देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है उपग्रह का? सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रसिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और USA की स्पेस एजेंसी है नासा।
5वां क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में हुआ है। इसका शुभंकर था लाइव था, और फुटबॉल का जिसमें जो फुटबॉल का उपयोग किया गया था, फुटबॉल का नाम था, उसका नाम था अल रहला। एडिडास कंपनी द्वारा इस फुटबॉल को तैयार किया गया था। इसका जो फाइनल मैच हुआ है वो लुसेल स्टेडियम कतर में हुआ है। फाइनल मैच का आयोजन अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मैच हुआ है, जिसमें पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना विजेता बन गई है, और 36 वर्षों बाद अर्जेंटीना फिर से विजेता बनी है। इसके पहले अर्जेंटीना 2 बार ये फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, एक बार 1978 में, एक बार 1986 में, और तीसरी बार 2022 में अर्जेंटीना 36 वर्षों बाद विजेता बनी है। अर्जेंटीना टीम के जो फुटबॉल टीम के कैप्टन थे वो लियोनेल मेसी थे। फ्रांस इस बार उप विजेता बनी है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें फ्रांस विजेता रह चुकी है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, और जो फीफा के वर्तमान में प्रमुख हैं वो इन्फेंटिनो हैं। गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेन जो प्रमुख अवार्ड हैं, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। गोल्डन बूट, सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट, ये एमवीपे जो फ्रांस के हैं उनको दिया गया है। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया है मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं। और यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया फर्नांडेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ आयोजित होगा? तो अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा, उसका आयोजन उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कहाँ? राउरकेला और भुवनेश्वर में। वर्तमान में इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टाटा स्टील लिमिटेड को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टाटा स्टील लिमिटेड को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। और इंडिपेंडेंस ब्रांड, अभी हाल ही में अपने कल बात किया था, इंडिपेंडेंस ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस द्वारा। एयर इंडिया का विलय किस में कर दिया गया? टाटा कंपनी में कर दिया गया है। एयर इंडिया के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो कैंपेवेल हैं। टिस्को की स्थापना 1907 में साक्ची में की गई थी। और OSCA ऑस्कर अवार्ड 94 नंबर का जो 2022 में मिला है, उसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका में किया गया था। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है विल स्मिथ को मिला है। और बेस्ट मूवी कौन सी है? तो कोडा है। मिस यूनिवर्स 2022 इसका जो अवार्ड मिला है वो हरना संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। तीसरी भारतीय महिला बनी है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार ये पुनीत राजकुमार कर्नाटका के एक्टर थे, उनको मिला था, कन्नड़ एक्टर थे। अगला क्वेश्चन हमारा मिसेज वर्ल्ड 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लॉस एंजल्स लॉस वेगास यूएसए में हुआ है। विजेता कौन बनी है? सरगम कौशल, ये भारत की हैं, जम्मू कश्मीर की दूसरी भारतीय विजेता बनी है सरगम कौशल। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो 2022 आया है उसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर लगातार 6वीं बार बना है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पंचगढ़ी महाराष्ट्र है, उसको अवार्ड मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का। लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? जेलेंस्की, यूक्रेन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मेर्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर। और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक सप्ताह एक लैब अभियान, ये 6 जून 2023 से स्टार्ट होगा। अभियान की शुरुआत कौन कर रहा है? तो CSIR संस्था द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। DRDO की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसके वर्तमान में प्रमुख समीर कामत हैं। और इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसके जो हेड हैं वो सोमनाथ हैं, प्रमुख हैं सोमनाथ। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, CEO परमेश्वर अय्यर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? तो रतन टाटा को दिया गया है 2022 का। और परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल को काम योजना। कौशल को काम योजना
हाल ही में चर्चा है इसकी, क्योंकि इस योजना का नाम बदलकर PM विकास योजना, PMVIKAS, PM विकास योजना कर दिया गया है, जिसमें विकास का अर्थ है विरासत का संवर्धन। और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदला गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए जो योजनाएं चली गई थी उसमें से 5 योजनाएं थी। उस्ताद थी, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी और धरोहर। इन सबको मिलाकर प्रधानमंत्री कौशल को काम योजना ये बनाया गया था प्रोग्राम, और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके PM विकास योजना कर दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2022 में गणित का किसको मिला है? नीना गुप्ता को। 31वां GD बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया है? नारायण प्रधान को दिया गया है। व्हिटली अवार्ड 2022 किसको मिला है? चारुदत्ता मिश्रा को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इक्की जथरे का त्यौहार। इक्की जथरे ये चावल का त्यौहार है। केरल राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। केरल के जो मतलब जनजातीय क्षेत्र में है तो उनके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। चावल की 300 जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को उगाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में इक्की जथरे का त्यौहार मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया था या निकाला गया था। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 1987 में 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से गोवा पूर्ण राज्य बना, और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। धन्यवाद।